नमस्कार बच्चों। आज हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक ये प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में अगर किसी दूसरे आवेश को हम लाते हैं तो इस दूसरे आवेश को हम यहाँ ला रहे हैं तो इस आवेश पर या तो प्रतिकर्षण बल लगता है या आकर्षण बल लगता है। तो ये जो क्षेत्र है ये इस आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? किसी आवेश विद्युत आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें रखा अन्य आवेशित कण अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इस विद्युत क्षेत्र की जो अभिधारणा सबसे पहले दी थी वो वैज्ञानिक फैराडे ने प्रस्तुत की थी। ये कुछ ऐसा ही होता है बच्चों, जैसे एक चुंबक होती है, चुंबक के चारों ओर एक रेंज होती है। उस रेंज में अगर कोई दूसरा अपन लोहे का बुरादा या दूसरी कोई चुंबक ले आते हैं तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है? चुंबक की रेंज, चुंबक का क्षेत्र कहलाता है। ऐसे ही हर एक आवेश के चारों ओर भी एक क्षेत्र होता है। इस रेंज के अंदर अगर दूसरा कोई आवेश हम ले आते हैं तो उस आवेश के ऊपर या तो आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर ये प्लस का है मान लो चार्ज और दूसरा जो अपन आवेश ला रहे हैं वो भी प्लस का है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर वो दूसरा माइनस का है तो वो आकर्षण बल लगता है। तो ये जो ये रेंज होती है, ये जो क्षेत्र होता है, ये इस आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इस प्लस क्यू आवेश का ये आपको दिख रहा है सर्कल जैसा, बट ये सर्कल नहीं होता है, ये एक स्फेयर होता है, गोला होता है। प्लस क्यू आवेश का जो क्षेत्र होता है वो गोलाकार क्षेत्र होगा। तो इस क्षेत्र के अंदर हम अलग अलग बिंदु ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है। तो इस बिंदु और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, विद्युत क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, वो मान को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नई राशि को डिफाइन करते हैं और उस राशि को अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, उस मान को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में नई क्वांटिटी आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो क्या होती है कि जैसे सपोज इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखते हैं। उस परीक्षण आवेश का मान हम बहुत कम लेते हैं। मान लिया यहाँ एकांक आवेश ले रहे हैं अपन। एकांक आवेश पर कितना बल लगता है वो बल ही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के बराबर होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल का मान ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को बताता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और E बराबर क्या होता है, F अपॉन क्यू नोट। अगर मान लीजिए इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इस बिंदु पर इस परीक्षण आवेश पर बल कितना लग रहा है, F लग रहा है, और इस परीक्षण आवेश का मान क्यू नोट है। तो F और क्यू नोट का जो अनुपात है वो ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नोट। अब यहाँ पर एक जरूरी चीज ये होती है कि ये जो परीक्षण आवेश हम लाते हैं, ये परीक्षण आवेश बहुत अल्प होना चाहिए। इस आवेश की वैल्यू से ये आवेश बहुत छोटा होना चाहिए, अत्यल्प होना चाहिए, नहीं तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यथार्थतापूर्वक ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बदल जाता है अगर इस परीक्षण आवेश का मान बड़ा हो। तो इसलिए हम इस आवेश को सामान्यतया बहुत छोटा लेते हैं, बहुत अल्प लेते हैं। तो यहाँ पे नोट करके मैंने लिख रखा है कि परीक्षण आवेश क्यू नोट का मान अत्यल्प होना चाहिए, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, परिवर्तित नहीं हो। तो परिशुद्ध रूप में क्यू नोट जो है वो अपन इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र को लिख सकते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन क्यू। इसका मतलब होता है कि क्यू नॉट 0 की तरफ अग्रसर होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो हम इस फॉर्मूले को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र को परिशुद्ध रूप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सिंपल था कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर क्यू नोट पर जो बल लगता है वो और क्यू नोट का जो अनुपात होता है वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है।
अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम देखें तो इसका मात्रक देखेंगे तो इसका मात्रक लिख दो और इसका लिख दो, तो इसका क्या होता है, बल है ये, तो इसका न्यूटन हो गया, ये क्या है, आवेश कूलम, तो न्यूटन अपॉन कूलम क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। अब इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक दूसरा मात्रक भी होता है, और दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये हम जब विभवांतर पढ़ेंगे वहाँ पर बात करेंगे, ये उनके फॉर्मूलों से ये मात्रक आता है। तो ये दोनों मात्रक होते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय समीकरण हम लिखें तो विमीय समीकरण क्या होता है, एफ का विमीय समीकरण और क्यू नॉट का विमीय समीकरण। तो यहाँ पर क्योंकि ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, तो एफ का बल का विमीय सूत्र क्या होता है, m1L1T - 2, और इसका क्या होता है A1T1। अभी ऊपर आके क्या हो जाएगा m1L1, अब ये T - 2 था, ये ऊपर आके -3 हो जाएगा और ये A-1 हो गया। तो ये था हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र या विमीय समीकरण। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता हो और कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट हो, तो उस पर उस विद्युत क्षेत्र में बल कितना लगेगा, तो हम बल देखें तो क्या कर देंगे Q × E, क्योंकि इन दोनों गुणा कर देंगे तो बल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में Q परिमाण के आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा, समीकरण 1 से हम देख रहे हैं F वेक्टर बराबर Q × E, तो ये बल आ जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सपोज हमारे पास में ये विद्युत क्षेत्र ऐसा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ये जो दो लाइनें हैं ये विद्युत क्षेत्र को दर्शा रही हैं और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर मैं कोई प्लस आवेश रखता हूँ तो उस प्लस आवेश पर अगर मैं इसको छोड़ दूँ यहाँ पे तो ये इधर गति करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस के आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। ये ध्यान रखना है, अगर ये जो कण है ये कैसा है, धनावेशित कण है, तो इस पर जो बल की दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। ये ध्यान रखना है, धनावेश पर सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। तो अगर ये आवेश प्लस का है तो इस पर इधर बल लगेगा, और बल कितना लगेगा, Q × E, क्योंकि हम देख चुके हैं यहाँ से। अब अगर ये कण कैसा है, ऋण आवेशित कण है, ये विद्युत क्षेत्र है हमारा, और इसमें अगर ऋण आवेशित कण है तो ऋण आवेशित कण को छोड़ेंगे तो वो उसके विपरीत दिशा में गति करता है, सदैव उसके विपरीत दिशा में गति करेगा। तो ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, और उस बल की वैल्यू होती है -Q × E। या माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस बल की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है प्लस आवेश के कारण कैसा होता है और माइनस के कारण कैसा होता है। अब अगर मान लीजिए हमारा आवेश कैसा है, प्लस का Q आवेश है, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, मैंने बताया था आपको अभी, गोलाकार रूप में होता है, लेकिन अपने 2D में वृत्त जैसा ही दिखता है। तो वो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलती हैं चारों तरफ बाहर की ओर होती है ये। तो प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सदैव बाहर की ओर होता है, ये ध्यान रखना है। एरो की जो डायरेक्शन होगी वो सदैव बाहर की ओर होगी, और अगर ये आवेश माइनस का है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो सदैव अंदर की ओर होती हैं। ये एरो का साइन जो है वो अंदर की ओर है। तो ये था हमारा प्लस आवेश कारण और माइनस आवेश कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखिए इस विद्युत क्षेत्र पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या है कि एक 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। एक कोई आवेश है उस पर इतना बल लगता है, तो उस विद्युत क्षेत्र का मान कितना है जिस पर इतना बल लग रहा है, जिसमें इतना बल लग रहा है। तो इसका हम सॉल्यूशन करें तो देखिए हमारे पास Q की वैल्यू कितनी है, Q नॉट की मान लो कितना है, 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम, और इस पर फोर्स कितना लग रहा है, F = 2.25 न्यूटन, इस पर इतना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि E वेक्टर = क्या होता है, F/Q, यहाँ वेक्टर ना लेके अपन सिर्फ परिमाण ले रहे हैं, तो F/Q नॉट हो जाएगा। अब F की वैल्यू कितनी है, 2.25 अपॉन में 5 × 10⁻⁻⁴, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ हम देखें इस पॉइंट को हम हटाएंगे यहाँ से, तो नीचे 10⁻+2 आ जाती है। अब ये कितना हो गया, 225 अपॉन में 5 × 10⁻⁻²। अब 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 और 5 45 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, और ये पावर -2 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी।
तो ई इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास में 45 इंटू 10 की पावर प्लस का 2, प्लस का आएगा ही न्यूटन प्रति कूलम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि अगर इस आवेश पर इतना बल लग रहा है तो उस जगह विद्युत क्षेत्र कितना है, तो उस जगह विद्युत क्षेत्र का मान इतना होता है। अब हम क्या करते हैं, एक बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा वो हम फाइंड करते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, देखिए इसको अच्छे से समझना है, बहुत ज़्यादा काम आता है ये फॉर्मूला। यहाँ पर सपोज हमारे पास में एक प्लस का क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर कोई पॉइंट है जो यहाँ से इस आवेश से r दूरी पर स्थित है और ये पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि प्लस का क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर प्लस क्यू कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि बाहर की ओर होती हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसकी दिशा तो इधर होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी। अब मैंने आपको बताया कि जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश क्यू नोट रखते हैं। यहाँ एक परीक्षण आवेश रखेंगे, उस परीक्षण आवेश को हम क्यू नोट लेते हैं। अब इस क्यू नोट पर ये भी प्लस का है और ये प्लस का, तो प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो बल की दिशा भी इधर हो जाएगी और यहाँ आर वेक्टर की दिशा भी हम इधर लेते हैं, तो ये आर कैप की डायरेक्शन भी इधर हो गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश क्यू नोट रखा है, इस क्यू नोट पर इस आवेश के कारण कितना बल लगता है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित क्यू नोट पर बल, वो क्यू नोट पर बल कितना हो जाएगा वो हम कूलाम लॉ से फाइंड करते हैं। तो F वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा K, Q1 Q2 होता है तो Q1 तो ये हो गया, Q2 ये हो गया, तो K कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब हम यहाँ पर देखते हैं बल कितना लग गया, ये रहा। अब यहाँ K की जो वैल्यू है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। अब F वेक्टर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे हम, ये क्या है, K कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R कैप अपॉन ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आ जाता है वैल्यू KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो ये एक बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, और K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, जैसे ये बिंदु आवेश है पॉइंट चार्ज, उसके कारण किसी r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। यहाँ R कैप तो एक एकांक सदिश है जो दिशा को बताता है, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है कि इसकी दिशा इसकी R कैप की दिशा में होगी, और K की जगह हम वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। हम सिर्फ परिमाण की अगर बात करें, केवल हम परिमाण देखें तो केवल परिमाण हमारे पास क्या हो जाएगा, R कैप को हटा देंगे तो E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो केवल परिमाण की बात करेंगे तो इतना हो जाएगा, और विद डायरेक्शन या सदिश रूप में हम देखेंगे तो इतना हो जाएगा।
अब देखिए बच्चों, अगर ये चार्ज प्लस का है तब तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है। अगर मान लीजिए ये माइनस का होता तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो तो इतना ही होता, लेकिन डायरेक्शन इधर हो जाती, क्योंकि माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती हैं तो दिशा विपरीत हो जाती है। तो यहां हम लिख सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो वो ई वेक्टर हो जाता माइनस क्यू के कारण के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ माइनस आर कैप। माइनस आर कैप क्या रिप्रेजेंट करता कि आर कैप की जो दिशा है, आर कैप की दिशा इधर है, तो इस दिशा के विपरीत होता अगर ये चार्ज माइनस होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, और मान इसका इतना हो जाता। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर कैप। तो ये था हमारा माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि ई जो है वो क्यू के क्या है, के तो कांस्टेंट है, एक के की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, हम देख चुके हैं पहले। यहाँ जो के होता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू के की इतनी होती है। क्यू और आर, तो क्यू का मान जितना ज़्यादा होगा ई का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमें पता है कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, और ई आर का मान अगर बढ़ता है, आर बढ़ता है तो ई की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि आर के स्क्वायर की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो सिंपल ये ध्यान रखना है कि इस आवेश से हम दूर जाएंगे तो दूर, अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पे, तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये ज़्यादा दूरी पर है। जो पास में बिंदु है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज़्यादा होता है, तो दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, कम होता है, और वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कम होता है, आर स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ हमारे पास ऐसे आ जाएंगे। इस एक्सिस पर मैं ई ले लेता हूँ, इस पर मैं क्यू ले लेता हूँ। तो अगर क्यू बढ़ता है तो ई भी बढ़ेगा, समानुपाती होते हैं, और समानुपाती का ग्राफ हमारा ऐसा आता है। और अगर हम आर के साथ में देखें तो अगर इस अक्ष पर हम आर ले रहे हैं, इस पर हम ई ले रहे हैं, तो ग्राफ हमारा ऐसे आएगा, क्योंकि ई जो है वो 1/r² के क्या है, या आर स्क्वायर की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ग्राफ हमारा ऐसे आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर ये तो था हमारा कि ये आवेश कहाँ रखा है, ये आवेश निर्वात में, हवा में रखा हो, तब तो हम फॉर्मूला ये वाला काम में ले लेते हैं, यही काम में ले लेते हैं। लेकिन अगर ये आवेश माध्यम में रखा हो, किसी माध्यम में, तो उस माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखेंगे तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट ना पुट करके हम क्या कर देंगे, सिर्फ एप्सिलॉन पुट कर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं माध्यम में विद्युत क्षेत्र, तो माध्यम में क्या हो जाता है बच्चों, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ नोट नहीं लगाते, Q अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ई की वैल्यू हमारे पास आ जाती 1/, ये ई एम मीडियम में, यहाँ सिर्फ ई नहीं लिखेंगे, ई एम मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों हम यहाँ देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, एयर या वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ई सिर्फ क्या है वैक्यूम में, या ई नोट भी हम लिख सकते हैं, अपॉन में यहाँ क्या बचा, सिर्फ एप्सिलॉन आर। तो यहाँ हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई एम जो होता है वो ई अपॉन एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो निर्वात में विद्युत क्षेत्र से कम हो जाता है, और कितना कम होता है, 1/एप्सिलॉन आर गुना, इसका मतलब एप्सिलॉन आर जो होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मतलब ये चीज़ अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये जो चीज़ है ये इससे कम होगी। तो माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो सदैव ही निर्वात में जितना विद्युत क्षेत्र होता है
उससे सदैव क्या होता है, कम होता है। तो ये था हमारा एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो माध्यम में हम देखेंगे तो माध्यम में जो भी माध्यम का परावैद्युतांक है वो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो उसमें विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। फॉर्मूला हमारा ये है। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो था एक अकेले बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कि सिंगल अगर कोई बिंदु आवेश है उसके कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र देखना है तो हम ये फॉर्मूला काम में ले लेते हैं। अब आवेशों का निकाय है, काफ़ी सारे आवेश हैं, उन सभी आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें देखनी हो तो हम क्या करते हैं, वहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। तो देखिए आवेशों के निकाय के कारण हम विद्युत क्षेत्र देखेंगे। ये एक आवेशों का निकाय है, ये हमारा एक निर्देश तंत्र है, इसमें काफ़ी सारे आवेश हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn तक आवेश हो सकते हैं। तो यहाँ Q1, Q2 और Qn, मैंने सिर्फ 3 आवेश लिए हैं, अप टू n तक हो सकते हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ Q1, Q2, Qn आवेश हैं। इन आवेशों के कारण यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ये रेड कलर से मैंने जो रिप्रेजेंट कर रखा है ये पॉइंट P है। इन सभी के कारण इस बिंदु पर हम कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है उस पर हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस Q1 का मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 है, Q2 का R2 है, ऐसे इस Qn का Rn है, और ये जो Q0 आवेश है बिंदु P पर इसका R0 मैंने स्थिति सदिश मान लिया। लेकिन हमें इन स्थिति सदिशों से इतना मतलब नहीं होता, हमें तो आवेश और इस बिंदु के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो इस आवेश और इस बिंदु के बीच की दूरी है R01, इसकी R02, ऐसे यहाँ से यहाँ तक की R0n है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इन सभी के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करते हैं। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। कि इस बिंदु पर हमें कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लो, इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लो, और इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल लो, और उन सभी का क्या कर दो, सदिश योग याद रखना है। सदिश योग करेंगे, डायरेक्ट एडिशन नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हम देख चुके हैं। तो देखो Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, E1 बराबर K Q1, क्योंकि Q1 के कारण देखना है, K Q1 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R01, तो R01 का स्क्वायर R01 कैप। अब K की जगह हम वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन जनरली K ही लेके चलेंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस Q2 आवेश के कारण यहाँ देखेंगे तो यहाँ दूरी कितनी R02 है, तो E2 का मान कितना हो जाएगा, K Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप। यहाँ R02 कैप R01 कैप क्या है, एकांक सदिश है, ये जो दिशा को बताते हैं कि इसकी दिशा इधर होगी E1 की, और इस Q2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इसकी दिशा इधर होगी, तो ये क्या है, दिशाएं हैं। ऐसे ही EN के कारण भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस QN के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EN हम निकाल सकते हैं। तो अब सभी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, सभी का सदिश योग कर देंगे। तो पहले आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे कारण, ऐसे तीसरे अप टू Qn के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास आ जाती है। तो पहले कारण कितनी थी हमारे पास, K Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप, और दूसरे कारण कितनी होती है, K Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप, ऐसे अप टू K Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कैप है, एकांक सदिश क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण। एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, सदिश बटे सदिश का परिमाण, और सदिश का परिमाण को वेक्टर लगा के ऐसे मोड़ लगा देते हैं, ये परिमाण होता है, या फिर बिना वेक्टर लगाए अपन सिंपल भी लिख देते हैं तो ये भी परिमाण को ही दर्शाता है। तो सदिश बटे सदिश का परिमाण। अब हम इसकी जगह, इस कैप की जगह यहाँ पर हम कैप की जगह ऐसे लिखेंगे तो नीचे R01 और आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर था तो नीचे क्या बन जाएंगे, क्यूब बन जाएंगे। तो ये आ जाएगा K Q1 अपॉन R01 क्यूब, R01 सदिश आ जाएगा, अब की बार कैप नहीं आएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही हम इक्वेशन लिख देंगे। फाइनली हम इसको देखिए तो यहाँ पर भी K, यहाँ पर भी K, यहाँ पर भी K, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लेंगे हम, कॉमन लेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके अप टू n तक है, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n तक। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ QI अपॉन R0I का क्यूब, R0I वेक्टर। अब यहाँ I की जगह अपन 1 2 3 4 5 और बीच में प्लस लगाते जाएंगे तो वापस ये इक्वेशन अब हमारी आ जाती है। और यहाँ K की वैल्यू कितनी है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट K। तो इस प्रकार हम
आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत से बल निकाला था अपन ने, आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर बल। तो ऐसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात कर लेते हैं। धन्यवाद।